हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसके अंदर अपने बायो सावर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग हैं वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने बायो सावर्ट के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग दिया गया आपको और इस वर्ग की भुजा अपने पास कितनी है, ए है, और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ये अपने पास क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। अब धारा इसके अंदर क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो ये वर्ग है इस वर्ग को चार धारावाही चालक तार से बना हुआ मान सकते हैं। ये अपने पास चार धारावाही चालक तार हैं। अब इसके कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले अपने निकालेंगे ए बी भाग के कारण। ए बी भाग के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। ए बी भाग के कारण निकालेंगे तो अपने क्या करेंगे, ये धारा एक सीमित लंबाई का तार है और बिंदु ओ पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये टोटल दूरी अपने पास कितनी है, ए है, तो ये दूरी अपने पास कितनी हो जाएगी, a/2। और जो ये कोण बनेंगे ये अपने पास वर्ग है तो 90 डिग्री का बनता है, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएंगे। अब सीमित लंबाई के अपनों ने एक आर्टिकल किया था, सीमित लंबाई के तार के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपनों ने निकाला था B = μ0I/4πr sin φ1 + sin φ2। अब स्टूडेंट, अपने पास इसमें जो एंगल है φ1 45 डिग्री, φ2 45 डिग्री, और जो ये इस तार से दूरी थी r, इसकी जगह अपने पास कितनी है, a/2 है। ये डाटा अपने इसमें रिप्लेस कर देंगे तो B = μ0I/4π, इसकी जगह आएगा a/2 sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। इन वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो B = μ0I/2πa sin 45 की वैल्यू 1/√2 sin 45 1/√2। डाटा रिप्लेस कर दिया अपनों ने, इसको सोल्व कर लेते हैं। B = μ0I/2πa 1/√2 1/√2 2/√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B = निकलेगा μ0I/√2πa। ये आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ए बी भाग के कारण। अब अपने जैसे ए डी भाग के कारण निकालेंगे तो भी अपने पास वही चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ये a/2 होगी। सी डी भाग के कारण निकालेंगे तो भी वही चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और बी सी भाग के कारण निकालेंगे तो भी अपने पास वही चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा अपने पास। यानी चारों तारों के कारण, चारों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। जैसे अपनों ने निकाला ए बी भाग के कारण इक्वल टू आएगा B ए डी भाग के कारण, इक्वल टू आएगा B सी डी भाग के कारण, इक्वल टू आएगा B बी सी भाग के कारण।
तो ये अपने चारों तारों के कारण बिंदु O पर है, वो चुंबकीय क्षेत्र है, वो ज्ञात हो जाएगा। अब अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो स्टेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे मान लो इस तार राइट हैंड से अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और अंगुलियां मोड़ेंगे O की तरफ, O की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पर अंगुलियां आ रही हैं अपने पास अंदर की तरफ। इस तार के कारण निकालेंगे तो भी फिंगर अपने पास O पर क्या हो रही है, अंदर की तरफ। इस वाले तार के कारण निकालेंगे तो क्लोज करेंगे तो फिंगर कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ। और इस वाले तार के कारण निकालेंगे तो फिंगर कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ। इसका मतलब चारों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या है, अपने पास समान है। यानी चारों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है। अतः समान है तो सबको जोड़ देंगे। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू B AB प्लस B AD प्लस B CD प्लस B BC सबकी इक्वल है। इन सबको इक्वल मान लेते हैं B AB। तो B इक्वल टू क्या होगा, 4B AB। तो B इक्वल टू 4 B AB की वैल्यू आपने निकाल रखी है म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई ए। ये डाटा आपने निकाल रखा है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। B इक्वल टू 4 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I अपॉन √2 पाई ए। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 10⁻⁻7 I अपॉन √2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 √2 और 2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। तो √2 को √2 से अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा अपने पास। तो ये बन जाएगा आपके पास 8 2 इंटू √2 इंटू 2 और ये कैंसिल होगा 8 √2 इंटू 10⁻⁻7 I और चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला। तो इसके आगे T लगा देंगे और इसकी जो दिशा अपनों निकाली वो अपने पास क्या आ रही थी, अंदर की तरफ। और अंदर की दिशा आती है उसको क्रॉस लगाकर अपने क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर अपने धारावाही चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र अगर अपने ज्ञात करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं समान आ रही हैं तो अपने उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत आती है तो अपने उसमें क्या कर देते हैं, घटा देंगे एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से। तो इस तरह से अपने बायो सावर्ट के नियम पर जो आधारित है उसको अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपने पास 2 अनंत लंबाई के तार दिए गए हैं और अनंत लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपने फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे सीमित लंबाई के तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो अपनों ने आर्टिकल में केस नंबर फर्स्ट की थी कि जब तार अनंत लंबाई का होगा तो यहाँ पर अपने पास एंगल जो है ये हो जाएंगे 90 डिग्री 90। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और कैंसिल आउट होगा तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आंसर आ जाएगा। यानी जब तार अपने पास अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई के तार के कारण तार के लंबवत बिंदु R दूरी पर लंबवत बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने मिलता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब अपने पहले तार के कारण निकालेंगे। इस तार का नाम फर्स्ट है और इसका सेकंड है। प्रथम
तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। प्रथम तार के कारण निकाल रहे हैं तो अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन, इसका नाम दे देते हैं B1, तो म्यू नॉट आई अपॉन, पहला तार है, इससे दूरी कितनी है, a है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a आ जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये निकालेंगे B2, तो इससे भी a दूरी पर है, तो म्यू नॉट, धारा कितनी है, I2 अपॉन 4 पाई। अब अपने P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, अब देखते हैं अगर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं समान हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, अगर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं विपरीत हैं तो अपने पास क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। इसलिए अपने स्टेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड का रूल लगाएंगे। फर्स्ट तार के लिए अगर देखेंगे तो फर्स्ट तार में अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां P की तरफ क्लोज करेंगी तो अंदर की तरफ जाएगी, यानी फर्स्ट तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर है। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड तार के कारण देखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियों को क्लोज करो P की तरफ, फिर अंगुलियां कहाँ पे जा रही हैं, अंदर की तरफ, तो दूसरे तार के कारण भी दिशा कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र हैं वो अपने पास क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई a प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई a। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a, यहाँ से आ जाएगा I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2। ये अपने पास इसका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे परिणामी की, तो अपने पास ये दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इस तार से भी दूरी कितनी है, a है, इस तार से भी दूरी कितनी है, a है, तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास दोनों क्या आएंगी, समान आएंगी, यानी B1 और B2 की जो वैल्यू है ये सेम रहेगी जो अपने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाली है। बट P पर बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, अगर P पर कुल निकालेंगे तो B इक्वल टू देखेंगे दोनों की दिशाएं समान है या विपरीत है। सेकंड तार की देखें तो अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां कहाँ पे जा रही हैं, अंदर की तरफ, यानी 2 नंबर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है, अंदर की तरफ। अब 1 नंबर के कारण देखेंगे अंगूठा धारा की दिशा में इधर अंगुलियां क्या है, अंदर, और जैसे ये बंद होके इधर आएंगी तो अपने पास P की तरफ अंगुलियां कहाँ पे आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो 1 नंबर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है, यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र B1 में से B2 क्या करेंगे, घटा देंगे। कब घटा देंगे, जब अपने पास, अपने मान लेते हैं इसमें धारा I1 है वो I2 से क्या है, ज़्यादा है, तो अपने यहाँ से क्या होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई a माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई a। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a कॉमन आ जाएगा, I1 माइनस I2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने बायो सावर्ट के नियम पर आधारित हैं वो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी हैं इस चैप्टर के, जिसको अपने आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपने नेक्स्ट, 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड में अपने को बिंदु P पर या बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए।
इसमें अपने को इस तरह से धारावाही चालक दिया हुआ है। यहाँ पर बिंदु O है अपने पास सेंटर पे, और इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज, या इसमें धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है डॉट या क्रॉस के रूप में। तो अगर ये अपने पास कौन सा कंडक्टर है, वर्ताकार है, और वर्ताकार के लिए राइट हैंड से धारा अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद करेंगे तो अंगूठा है अपना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए अंगुलियां धारा की दिशा में बंद हो रही हैं अपने पास इस तरह से, तो अंगूठा कहाँ पे जा रहा है आपके पास, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब O पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है, अंदर की तरफ। इसमें अंगुलियों को धारा की दिशा में बंद कीजिए, इस तरह से धारा की दिशा में क्या हो रही है, बंद। अंगूठा कहाँ पे जा रहा है, बाहर की तरफ। तो O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा अपने पास कहाँ पे आएगी, बाहर की तरफ आएगी। ऐसे ही अपनी ये स्टेट कंडक्टर है, इस बिंदु O पर और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, या धारा की दिशा इस तरह से कर दें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए वही अपने स्टेट कंडक्टर का रूल लगाएंगे। अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, इस तरह से धारा है। अब अंगुलियां बंद करेंगे तो इधर ऊपर की तरफ अंगुलियां कहाँ पे हैं, बाहर की तरफ, और इधर अंगुलियां कहाँ पे हैं, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बाहर है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, अंदर की तरफ है। इसी तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, अंगुलियां क्लोज करनी है। इधर अंगुलियां कहाँ पे हैं, अंदर की तरफ, और इधर अंगुलियां कहाँ पे आएंगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर है। तो इस तरीके से अपने राइट हैंड को यूज करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिया हुआ स्टूडेंट अपने वर्ताकार कुंडली से रिलेटेड दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था B = μ0 Ni/2a। A कुंडली की त्रिज्या होती है और N कुंडली में घेरों की संख्या और I कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो यहाँ से डाटा पुट करें, B = μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N कुंडली में घेरों की संख्या कितनी है, 100। कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर, 2a। कुंडली की जो त्रिज्या है ये अपने पास कितनी हो गई, 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो अपने इसको लिख देंगे 0.1 मीटर। अब अपने इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, तो इंटू आएंगे अपने पास 10। तो B = ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने यहाँ से बचेगा 2 पाई इंटू 10⁻3, 10⁻7, 10⁻⁻4 टेस्ला, या B = 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो B = लिख सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये अपने पास इस कुंडली के, जिस कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 6.28 इंटू 10⁻⁻4 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 5 दिया हुआ स्टूडेंट्स, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो वर्त के केंद्र पर, तो हीलियम का नाभिक एक धारावाही कुंडली या लूप की तरह, धारावाही कुंडली की तरह व्यवहार करता है। अभी इसकी तरह व्यवहार करेगा तो B =
म्यू नॉट Ni/2a। ये कुंडली नहीं है अपने पास, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस नाभिक के हीलियम का नाभिक है और इसके चारों तरफ आपके पास एक वर्त का 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पे n तो है नहीं अपने पास, तो म्यू नॉट I अपॉन क्या लिख देंगे 2a। अब इसमें डाटा रिप्लेस करते हैं। म्यू नॉट 2a I, कुंडली में क्वेश्चन में धारा नहीं दे रखी तो धारा की परिभाषा लगाएंगे। I इक्वल टू अपने जानते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। तो हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2E/T। तो ये डाटा पुट करें, म्यू नॉट अपॉन 2a, I की जगह अपने लिख सकते हैं 2E/T। तो B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 2a। त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है 0.8 इंटू कितने सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर अपने कितना लगा देंगे 2 सेकंड लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो B इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और 7 माइनस की 10⁻⁻26 अपॉन 0.8। तो जब इस कैलकुलेशन को अपने सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1256 इंटू 10⁻26 टेस्ला। तो इस तरीके से अपने वर्ताकार जो कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और सेकंड में अपने को जो न्यूक्लियस दिया हुआ है हीलियम का, तो एक तरह से ये धारावाही लूप की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसके केंद्र पर भी अपने चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।